खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आपके साथ हो। गुड मॉर्निंग। आज 1 मार्च 2022 है। मत्ती रसूल का अंजीली बयान उसका 7वां बाब और 14वीं आयत में यूं लिखा है, क्योंकि वो दरवाज़ा तंग है और वो रास्ता सुकड़ा है जो जिंदगी को पहुंचाता है, और उसके पाने वाले थोड़े हैं। आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने पूरी दयानतदारी और सफाई से बताया है कि वो दरवाज़ा तंग है जिस पर हमें दाखिल होना है। याद रखिए कि ईमान लाने से और नए सिरे से पैदा होने से हम इस दरवाजे के जरिया से उस रास्ते में दाखिल होते हैं। ये ज़रूर है कि नई पैदाइश के वसीला से हम गुनाह की हालत से निकलकर फजल की हालत में आ जाएं। वो दरवाज़ा तंग है, उसे पाना भी मुश्किल और उसमें से गुजरना भी मुश्किल है। नए दिल और नई रूह का होना ज़रूरी है। ज़रूर है कि पुरानी चीज़ें जाती रहें और रूह का रुझान बदल जाए। हमें उल्टे पानी तैरना होगा। हमें अंदर से और बाहर से बहुत और ज़बरदस्त मुखालफत का सामना करना होगा। एक आदमी को सारी दुनिया के खिलाफ खड़ा कर देना आसान है, लेकिन उसे अपनी ही ज़ात के खिलाफ खड़ा करना बहुत मुश्किल है। मगर रूहानी तब्दीली के लिए हमें यही करना है कि हम अपनी पुरानी इंसानियत के खिलाफ खड़े हो जाएं। ये दरवाज़ा तंग है, हमें झुकना पड़ता है। हमें छोटे बच्चों की मानद बनना है, अपनी खुदी से इनकार करना है, दुनिया को और पुरानी इंसानियत को उतार फेंकना है। हमें मसीह की खातिर अपना सब कुछ छोड़ देने पर आमादा होने की जरूरत है, और ये सब के लिए तंग है। लेकिन बाज लोगों के लिए दूसरों की निस्बत ज्यादा तंग है, मसलन दौलतमंदों के लिए। लेकिन खुदा की तारीफ हो कि ये रास्ता बंद नहीं है, इसको ताला नहीं लगा हुआ और ना ही इस पर शोलाज़म तलवार का पहरा है। उसके बाद जब हम इस दरवाजे से दाखिल होते हैं, यानी नए सिरे से पैदा हो जाते हैं, ईमान ले आते हैं, तो फिर आगे जो रास्ता है वो सुकड़ा है। ऐसा नहीं है कि तंग दरवाजे से गुजरते ही हम आसमान में पहुंच जाते हैं। जरूर है कि हम बियाबान में से गुजरे, सुकड़े रास्ते पर सफर करें, जिसके गिर्द खुदा का आयन है, खुदा का कानून है। हर रोज आने वाली आजमाइशों का मुकाबला करना है। जो हमारी तबीयत और मिजाज के खिलाफ है, वो फ़राइज़ भी, रूहानी फ़राइज़ वो अदा करने हैं। हमें सख्तियां बर्दाश्त करनी है, सारी बातों पर कड़ी निगाह रखनी है। खुदा की तारीफ हो कि ये रास्ता कांटों की वजह से बंद भी नहीं है, लेकिन जैसे जैसे समझ और इरादा मजबूत होता चला जाता है, वैसे वैसे ये रास्ता खुलता और चौड़ा होता जाता है और ज्यादा खुशगवार महसूस होता है। चूंकि दरवाजा तंग और रास्ता सुकड़ा है, इसलिए हैरत की बात नहीं है कि इसमें पाने वाले थोड़े हैं, इंतखाब करने वाले थोड़े हैं। बहुत से अपनी गफलत के सबब से इसमें से दाखिल नहीं होते। अजीज भाइयों और बहनों, जरूर है कि हम ईमान लाएं, नए सिरे से पैदा हों, ताकि हम फजल की हालत में आ जाएं, और उसके बाद इस ज़मीनी ज़िंदगी को जिसको सुकड़ा रास्ता कहा गया है, हम इस तौर से दयानतदारी के साथ गुजारें कि हम खुदा को पसंद आ जाएं। खुदा आपको बरकत दे। आइए हम दुआ करें। ऐ प्यारे मेहरबान खुदा, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, तू अजीम खुदा है। मेरी दुआ है आज सुबह उन तमाम लोगों के लिए जिनको अभी तक नई पैदाइश का तजर्बा हासिल नहीं हुआ, जिन्होंने तेरे बेटे यीशु मसीह को शख्सी तौर पर अपना निजात दहिंदा कबूल नहीं किया, अब आप यीशु के नाम से उनकी ज़िंदगी में बड़ा काम कर, ताकि वो तेरे बेटे को जाने, उस पर ईमान लाए, नई पैदाइश को हासिल करे। इस तंग दरवाजे से दाखिल होने के बाद सुकड़े रास्ते पर चलने का हम सबको भारी फजल अता कर। ऐ खुदा, हमें हर रोज़ कुशादा रास्ते पर जाने से बचा। आज सुबह मेरी दुआ है इन तमाम भाई बहनों के लिए जिस पैगाम को सुन रहे हैं, इनको, इनके घरानों को, इनकी औलाद को, इनके बिजनेस को, इनकी जॉब्स को, इनकी स्टडीज़ को, ऐ खुदा कसरत की बरकत दे। तेरे लोग जहाँ जहाँ पर भी हैं, तेरा हाथ सदा इन पर बढ़ा रहे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरा नाम पास्टर बिशारत है और ये पैगाम आपको इवेंजेलिकल चर्च अटक की तरफ से भेजा गया। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।